नमस्कार साथियों। अपने राजस्थान का जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में जो राजस्थान अध्ययन की किताब चल रही है उसके उन किताबों में कक्षा 9 की जो किताब है उसमें जो पाठ है 1857 की क्रांति पहला पाठ है और उस पाठ के प्रश्नों के ऊपर आज हम चर्चा करते हैं। तो ये जो पाठ है 1857 की क्रांति, इसमें आप ये मान करके चलिए राजस्थान में कोई भी एग्जाम होता है तो उस एग्जाम में 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आप जो है इन प्रश्नों को देखें और इनमें से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं वो भी आप देख सकते हैं। और राजस्थान में 1857 की क्रांति को कंठस्थ याद कर लिया जाए तो जो है ये सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए अपना पहला प्रश्न जो है उन प्रश्नों पर चलते हैं। तो इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि वीडियो जो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो देखिए पहला प्रश्न है अपना, अंग्रेज़ों ने सबसे अंत में राजस्थान की किस रियासत के जो है उससे संधि की थी? कब? सबसे अंत में जो कौन सी रियासत के साथ जो है वो संधि की है? उदयपुर, बूंदी, झालावाड़ या सिरोही? तो देखिए सबसे अंत में की थी सिरोही के साथ में। ऑप्शन 4 जो है वो सही होगा। कब की थी? 1823 में सिरोही जो रियासत है उसके साथ में इन्होंने संधि की है अंग्रेज़ों ने 1857 की क्रांति के दौरान। अगला अपना प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में क्या पूछा? रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कोटा का राम सिंह, कोटा का जो है कौन शासक है? राम सिंह, ये सही है। जोधपुर का तख्त सिंह, ये भी सही है। भरतपुर जो है, भरतपुर का बिशन सिंह, ऑप्शन बिशन सिंह। और उदयपुर का स्वरूप सिंह। तो देखिए भरतपुर जो है उनके शासक बिशन, उदयपुर के स्वरूप सिंह है लेकिन भरतपुर के बिशन सिंह नहीं थे। भरतपुर के शासक कौन थे? जसवंत सिंह थे। कौन? जसवंत सिंह जो है वो भरतपुर के शासक थे। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका सही उत्तर होगा, ये सुमेलित नहीं है। देखिए कोटा में जो क्रांति हुई थी उस समय राम सिंह जो है वो राम सिंह सेकंड वहाँ के शासक थे। राम सिंह द्वितीय जो है वहाँ के शासक थे। और राम सिंह जो है वो कोटा के अलावा कहाँ के थे? जयपुर जो है, जयपुर के भी शासक थे। और जयपुर और बूंदी जो है वहाँ के भी राम सिंह थे। लेकिन जो सेकंड है वो कोटा में राम सिंह सेकंड, ये याद रखें। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जयपुर रियासत का शासक कौन था? कहाँ का? जयपुर जो है उस रियासत का शासक कौन था? राम सिंह प्रथम, राम सिंह द्वितीय, स्वाई माधो सिंह प्रथम, स्वाई माधो सिंह द्वितीय। तो राम सिंह द्वितीय जो है वो कोटा और जयपुर जो है यहाँ के शासक थे। ऑप्शन बी जो है इसमें सही उत्तर होगा, राम सिंह द्वितीय। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो क्रम है वो सही नहीं है, ये पूछ लिया जाता है प्रश्न। तो देखिए सिरोही जो है, सिरोही का इन्होंने दे रखा है शिव सिंह, सिरोही में शिव सिंह करेक्ट है। धौलपुर में भगवंत सिंह ठीक है। बीकानेर में सरदार सिंह ठीक है। और करौली में अर्जुन पाल। तो करौली में जो अर्जुन पाल नहीं थे, करौली के में जो शासक थे वो थे मदन पाल, ठीक है। मदन पाल जो है वो करौली के शासक थे। और ये करौली के शासक ही कोटा की जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए गए थे मदन पाल जो है। तो ऑप्शन 4 जो है वो इसमें सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय अलवर रियासत का शासक कौन था? कहाँ का? अलवर जो रियासत है वहाँ के शासक कौन थे? तो देखिए जय सिंह, विनय सिंह, बख्तावर सिंह या मंगल सिंह। तो अलवर रियासत जो है वहाँ के शासक थे विनय सिंह। ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के समय रियासती शासकों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फिर पूछ लिए। टोंक का नवाब वजीरुद्दौला, ये सही है। बूंदी में राम सिंह सही है। जैसलमेर में जवाहर सिंह, झालावाड़ में पृथ्वी सिंह। तो इसमें देखिए जैसलमेर में जवाहर सिंह नहीं थे, जैसलमेर में कौन थे? रणजीत सिंह थे। जैसलमेर जो है उसमें 1857 की क्रांति के समय जो शासक थे वो रणजीत सिंह थे। तो ऑप्शन 3 जो है वो इसमें सही उत्तर होगा। अगला अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय क्या पूछा है? 1857 की क्रांति के समय प्रतापगढ़ रियासत का शासक कौन था? कहाँ का?
प्रतापगढ़ जो रियासत है उसके शासक कौन थे? तो देखिए उदय सिंह है, दलपत सिंह है, लक्ष्मण सिंह है या पृथ्वी सिंह है। तो उदयपुर रियासत जो प्रतापगढ़ जो रियासत है उसके शासक थे दलपत सिंह। कौन? दलपत सिंह जो हैं वो शासक थे। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। फिर 1857 की क्रांति के समय बांसवाड़ा रियासत का शासक कौन था? कहाँ का? बांसवाड़ा रियासत का। तो देखिए उदय सिंह, लक्ष्मण सिंह, दलपत सिंह या पृथ्वी सिंह। तो लक्ष्मण सिंह उदय जो है वो बांसवाड़ा के शासक थे। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ये है 1857 की क्रांति के समय डूंगरपुर रियासत का शासक कौन था? कहाँ का? डूंगरपुर रियासत जो है उसके शासक जो हैं वो कौन थे? उदय सिंह है, दलपत सिंह है, लक्ष्मण सिंह है या पृथ्वी सिंह है। तो जो है डूंगरपुर रियासत के उस समय थे उदय सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंटों के संबंध में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए अपन देखते हैं। तो इसमें देखिए मेजर बर्टन कोटा रियासत, ठीक है, मेक मोशन जोधपुर रियासत, मोरिशन भरतपुर, ईडन उदयपुर, नहीं। तो इसमें सही क्या होगा? देखिए इसको याद रख सकते हैं, कोट के क्या लगता है? बटन। तो कोटा का तो कौन है? बटन, सही है, कोट के बटन लग सकता है, ठीक है। मेक मोशन ये प्रसिद्ध हैं ही हैं जोधपुर की, जिनकी जो है इनकी डेथ भी हुई थी, हत्या कर दी गई थी इनकी, जो आउवा की क्रांति हुई थी उस समय। तो ये इस तरीके से याद रख सकते हैं। भरतपुर में मोरिशन, देखिए इसको सन को पकड़िए आप, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि सन मानी सूर्य। सूर्य किस दिशा से उगता है? पूर्व दिशा से। पूर्व दिशा की तरफ कौन सा है? भरतपुर है। तो भरतपुर का कौन हो गया? ये हो गया मोरिशन। इस तरीके से लिंक करके याद रख सकते हैं। और ईडन, ईडन जो है वो कहाँ के थे? ईडन थे जयपुर के, उदयपुर के नहीं थे। ईडन जयपुर के थे। तो उदयपुर के कौन थे फिर? तो उदयपुर में जो है नहाने के लिए यानी फंवारे बहुत हैं, तो वहाँ क्या चलते हैं? सावर्स चलते हैं, सावर चलते हैं। तो सावर्स जो है वो उदयपुर के थे। तो ये इसमें सुमेलित नहीं है। ईडन उदयपुर दे रखा है, जबकि ईडन जो है वो जयपुर के हैं। इस तरीके से इन पॉलिटिकल एजेंटों को लिंक करके हम यादें कर सकते हैं। कोट की क्या लगता है? बटन। तो कोटा का बटन। मेक मोशन प्रसिद्ध है, जो आउवा की क्रांति के दौरान मारा गया था। तो इस तरीके से मोरिशन यानी सन यानी सूर्य, सूर्य पूर्व दिशा में, और पूर्व दिशा में कौन सा है? भरतपुर। तो भरतपुर का हो गया मोरिशन। उदयपुर में सावर चलते हैं, जिले वगैरह अधिक है वहाँ पर, तो वहाँ पर सावर चलते हैं। तो वहाँ का कौन है? सावर्स है उदयपुर का। इस तरीके से लिंक कर करके और एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट जो है उनको याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, 1857 की क्रांति के समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कहाँ का? सिरोही जो है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट जो हैं वो कौन थे? सिरोही जो है वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट अपने को पूछे गए हैं। तो इसको कैसे लिंक करके याद रखें? देखिए सिरोही के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रह्म कुमारी आश्रम है। कौन सा? ब्रह्म कुमारी आश्रम है। और उनका एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है, और कहते हैं कि वो राजस्थान का सबसे बड़ा हॉल बना हुआ। उसमें इतनी कुर्सियाँ लगी हुई हैं कि वहाँ पर 10,000 व्यक्ति जो हैं वो एक साथ में बैठ सकते हैं। 10,000 के लगभग व्यक्ति हैं शायद, तो वो एक साथ में बैठ सकते हैं। वो हॉल बना हुआ है कहाँ पर? सिरोही में। ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का वो हॉल है। तो देखिए सिरोही का यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट पूछा है, तो लिंक करेंगे। सिरोही में क्या है? जेडी हॉल है। तो सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट हम देखेंगे जेडी हॉल। इस तरीके से याद कर सकते हैं। फिर है सन 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय राजस्थान में सैनिक छावनियाँ थीं। तो सीधा सही है 6 और 6, छावनी में 6 और 6 ही छावनी, ठीक है। यानी कितनी छावनी है? 6 छावनी है। जो राजस्थान है उसमें 6 छावनी है। और कौन कौन सी हैं ये भी अपन देख सकते हैं कि कौन कौन सी छावनी है। तो इनका एक सूत्र है नन्नी एबा देख, ठीक है, नन्नी एबा देख। तो इसमें देखिए नए से नसीराबाद, जहाँ पर पहले क्रांति शुरुआत हुई थी, नसीराबाद, फिर नीमच, फिर एरिनपुरा, फिर नन्नी एरिनपुरा, बा से ब्यावर, दे से देवली, ख से खेरवड़। ये 6 छावनियाँ थी। कहाँ? राजस्थान के में जो 1857 की क्रांति हुई थी उस समय 6 छावनियाँ थी।
तो 6 छावनियों में से कौन सी क्रांति थी, कौन सी छावनियाँ थी जहाँ पर क्रांति नहीं हुई थी? तो सूत्र से याद कर लेना या लिंक करके याद कर लेना कि खब्बी नहीं की। कितनी क्रांति थी जिन्होंने खब्बी नहीं की? 2 थी। अपने को ये पता है कि 2 थी, 2 ने क्या नहीं की? खब्बी नहीं की। अपने मारवाड़ी में बोलते हैं कि खब्बी मत कर। तो खब्बी नहीं की, ख से खेरवाड़ा, बे से ब्यावर। तो खेरवाड़ा और ब्यावर जो है इनमें क्रांति नहीं हुई थी। इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं। यानी टोटल छावनी कितनी थी? 6 थी। पहली नन्ही एबा देख, तो नसीराबाद जो है वो पहली थी जहाँ पर क्रांति हुई थी। उसके बाद में नीमच, एरिनपुरा, ब्यावर, देवली और खेरवाड़ा, 6 हो गई। फिर खब्बी नहीं की यानी विद्रोह नहीं हुआ, तो खेरवाड़ा और ब्यावर में विद्रोह नहीं हुआ। इस तरीके से लिंक करें और याद रखें। फिर है राजस्थान में प्रश्न पूछ लिया गया है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात हुआ था, तो ये कहाँ से हुआ था? नसीराबाद से हुआ था। 28 मई 1857 को हुआ था। कब हुआ था? 28 मई को हुआ था 1857 को। नसीराबाद अजमेर में पड़ता है, ठीक है, अजमेर में पड़ता है। यहाँ से जो है वो क्रांति शुरू हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख जो है, क्या प्रश्न अपने पूछा? 1857 की क्रांति जो है उसमें विद्रोह भड़काने का प्रमुख कौन, किसका योगदान था? ये शायद इन्होंने पूछा है। आगे ये कटा हुआ है अपने प्रश्न जो है वो देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, ये सेट नहीं किए हुए हैं अच्छे से। तो इसमें देखिए 1857 की क्रांति के समय छावनी में विद्रोह है भड़काने का प्रमुख कारण था। कारण पूछा इन्होंने, ठीक है, क्या पूछा है? कारण क्या था? ये कारण इन्होंने पूछा है। तो देखिए इसमें जो कारण है वो क्या होगा? अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही होगा, ऑप्शन 4। फिर अगला प्रश्न है अपना, राजस्थान में 1857 का पहला विद्रोह कब हुआ था? पहला विद्रोह जो कब हुआ था? तो ये 28 मई 1857 को। नेक्स्ट प्रश्न अपना है, नसीराबाद में विद्रोह करने वाली बटालियन थी। नसीराबाद जो है उसमें विद्रोह करने वाली बटालियन कौन सी थी? तो 15वीं एनआई थी इसमें, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। तो पहले सबसे पहले जो विद्रोह शुरू किया था वो 15वीं ने किया था। फिर 30 मई को, ठीक है, 28 मई को तो क्रांति हो गई थी, 30 मई को इसमें कौन सी मिल गई थी? 30वीं एनआई मिल गई थी, ठीक है। 30 मई को इसमें 30वीं एनआई जो है वो सम्मिलित हो गई थी। अगला अपना प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पॉटिस वुड और कर्नल न्यूबरी की हत्या कहाँ की गई? यानी स्पॉटिस वुड और न्यूबरी जो है इनकी हत्या कहाँ पर की गई थी? तो देखिए ये पहले विद्रोह हुआ और होते ही ऑन द स्पॉट, ऑन स्पॉट, इस तरीके से लिंक करें, ऑन स्पॉट बरी कर दिया। बरी कर दिया किसको? बरी कर दिया न्यूबरी को। तो कहाँ किया था? पहले विद्रोह होते ही हुआ कहाँ था? नसीराबाद में। तो ये कहाँ पर मारे गए थे? मेजर स्पॉटिस वुड और उनका कर्नल न्यूबेरी जो है इनकी हत्या कहाँ हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। जब प्रारंभ में विद्रोह हुआ था उस समय नसीराबाद में ऑन स्पॉट ही किसको मारा गया? यानी स्पॉटिस वुड और न्यूबरी, यानी न्यूबरी को बरी कर दिया। तो ये नसीराबाद का विद्रोह है, यहाँ पर इन दोनों की हत्या हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, नीमच में सैनिकों का विद्रोह कब हुआ? कहाँ पर? नीमच। तो ये देख लीजिए, 3 है नीमच, ये क्या आ गया? 3, और यहाँ पर नीमच में 3 जून। ऑप्शन 2 जो है ये इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नीमच छावनी के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुँचे? कौन सी छावनी में पहुँचे? टोंक, आगरा, निम्बा हेड़ा या देवली? तो ये कहाँ पहुँचे थे? ये देवली में पहुँचे थे। ऑप्शन 4 जो है वो इसका सही उत्तर होगा। नीमच वाले कहाँ पहुँचे थे? देवली में। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, ये है एरिनपुरा छावनी में सैनिकों ने विद्रोह कब किया था? कहाँ पर? एरिनपुरा जो छावनी है वहाँ विद्रोह कब किया? तो देखिए एरिनपुरा जो लिखा हुआ है इसमें ये जो लास्ट वाला रे है, ठीक है, ये कितने लग रहा है? ऐसे लिखा हुआ है 2 और 1 21, ठीक है। तो 21 अगस्त को यहाँ पर विद्रोह हुआ है।
कब है? 1857 तो है ही, और एरिनपुरा जो है इसमें आप छोटे मोटे वर्ण गिनेंगे तो 8 निकलेंगे इस, ठीक है। तो 21 अगस्त जो है, 21 अगस्त को एरिनपुरा में विद्रोह हुआ है। इस तरीके से लिंक करके इनकी डेट जो है उसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित कब किया? तो इनका देखिए 2 युद्ध हुए थे आहुआ के शासक के साथ में। आहुआ का जो व्यक्ति थे जिन्होंने क्रांति का नेतृत्व किया था, उनके 2 युद्ध हुए थे। तो इसमें दोनों कौन से युद्ध हुए थे ये आप ट्रिक से याद रखें। बैठ चेला, बैठ है चेला, ठीक है, इस ट्रिक से। तो पहला युद्ध तो है बिठोड़ा का, दूसरा है चेलावास का युद्ध। पहला युद्ध बिठोड़ा का युद्ध है और दूसरा युद्ध चेलावास का युद्ध है। ये पूछ रहा है, आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह व क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को कब पराजित किया था? तो ये पहला जो युद्ध हुआ था, पहला कब हुआ था? 8 को हुआ था, दूसरा 18 को हुआ था। पहला युद्ध बैठ चेलावाड़ा यानी बिठोड़ा का जो युद्ध हुआ था वो 8 सितंबर को हुआ था 1857 को, और दूसरा जो हुआ था वो 18 सितंबर 18 तारीख को वो दूसरा हुआ था। पहला 8 को, दूसरा 18 को। तो इस तरीके से तो 8 सितंबर 1857 को हराया था, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर है, कोटा में सैनिकों ने विद्रोह कब किया? कहाँ पर? कोटा जो है, तो इसको कोटा को ही पकड़ लो। कोटा टै अक्टूबर में आता है, ठीक है, अक्टूबर में। और इसको टै है, कोटा का जो ये टा है इसको उल्टा लिखेंगे तो ये 15 बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से लिंक करके तो 15 अक्टूबर 1857 को ऐसे लिंक करके याद रखा जा सकता है कि कोटा में विद्रोह जो है वो कब हुआ था, सैनिक विद्रोह। तो ये 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। कोटा शब्द को ये अपन पकड़ेंगे, कोटा में टै जो है उसको उल्टा करेंगे, 15 टै अक्टूबर में आता है और 15 अक्टूबर 1857 को ये विद्रोह हुआ था। इस तरीके से लिंक करके और ये डेटें याद रखी जा सकती है। फिर अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्रों की हत्या कहाँ की थी? तो मेजर बर्टन कहाँ था? कोट में बटन लगता है, कोट में बटन लगता है, ठीक है। तो बटन कहाँ का था? कोटा का था। तो कहाँ हत्या की है? कोटा में ही की है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोटा में 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता था? प्रमुख नेता पूछा है इसमें। तो देखिए, मुकुंदराम, कुशाल सिंह, जयदयाल या हीरालाल। तो यहाँ पर विद्रोह करने वाले कौन थे? जयदयाल थे। दूसरे का नाम क्या है? मेहराब खां। कोटा के अंतर्गत जो विद्रोही सैनिक थे वो जयदयाल और मेहराब खां थे। तो ऑप्शन में जयदयाल है, तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस रियासत ने सैनिक सहायता भेजी थी? सैनिक सहायता वो कौन सी ने भेजी थी? तो करौली के जो महाराव हैं, कौन? मदन पाल सिंह। इन्होंने मदन पाल सिंह जो हैं इन्होंने सैनिक सहायता की थी। किसकी? कोटा के राम सिंह की। जो राम सिंह द्वितीय थे ना, राम सिंह द्वितीय जयपुर में और द्वितीय कोटा में है। तो राम सिंह जो है इनकी सहायता के लिए करौली के महारावल थे मदन पाल सिंह, और इन्होंने इनकी सहायता की थी। कोटा वालों की 6 महीने तक जो दुर्ग क्रांतिकारियों के सामने उनके कब्जे में था वो छुड़वाया था। किसने? करौली के जो महाराव हैं मदन पाल सिंह ने। तो साथियों, ये जो प्रश्न है 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न है। लगभग प्रश्न जो है वो आपको इसमें करवाए गए हैं। और ये जो प्रश्न है वो कितने प्रश्न हैं? ये 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन जो है वो राजस्थान क्रांति के प्रश्न हैं। और ये चतुर्थ श्रेणी की जो एग्ज़ाम हो रही है उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये मान करके चलिए कि क्रांति से अगर कोई प्रश्न आएगा तो इनमें से पूछ लिया जाएगा। चतुर्थ श्रेणी का जो लेवल है वो इन्हीं प्रश्नों का लेवल है। तो इनमें से पक्का ही आपको 1857 की क्रांति का अगर प्रश्न आता है तो इन प्रश्नों में से यकीन मानिए आपका प्रश्न जो है वो आपको मिलेगा। तो आप 1857 की क्रांति को पढ़िए और इन ऑप्शनल क्वेश्चन जो हैं उनको भी करें, ताकि आपका जो 18 क्रांति का जो जीके है वो मजबूत हो सके। तो ये वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं वो भी आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं।
और ये कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जो है वो करें। वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आपको तो ज़रूर ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।